सुक्खू सरकार की नाकामियों को भुनाने में काफी हद तक नाकामयाब कहे जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। पूर्व की भाजपा जयराम सरकार के कार्यकाल में खुले 1865 के करीब संस्थान बंद करने को जस्टिफाई करने के बाद सीएम ने 1000 करोड़ के भवनों को बताया फालतू। मुख्यमंत्री द्वारा लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर डिफेंसिव हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रभावशाली ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, 5 लाख नौकरियां, 300 यूनिट फ्री बिजली व 2 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी इलेक्शन गारंटी चौथे साल में भी पूरी न होने का मुद्दा। पूर्व सीएम की बजाय भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती व अनुराग ठाकुर जैसे भाजपा नेताओं को ज्यादा प्रभावशाली मान रहे हैं कई सियासी जानकार। सत्ता संभालते ही 1865 संस्थान बंद करने के साथ साथ कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी व सीमेंट आदि के दाम बढ़ाए जाने से आम लोगों में थी नाराजगी। बजट सत्र के सेकंड फेज के पहले दिन विपक्ष ने सीएम के खिलाफ झूठ बोलने पर प्रिविलेज नोटिस दिया तो मुख्यमंत्री ने आरडीजी के मुद्दे पर विपक्ष को कहा हिमाचल विरोधी। अगर 1000 करोड़ रुपए के भवन हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार ने बनाए हैं तो जनता की मांग पर बनाए हैं। कोई ऐसा भवन हमको बता दे जो जनता की इच्छा के विरुद्ध बनाए हो या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक की इच्छा के विरुद्ध उनके कहने के बिना बनाए हो। जो कुछ भी किया है जनहित में किया है, जनता के कहने पर किया है, जनप्रतिनिधि के कहने पर किया है। जिस दिन 3 साल का कार्यकाल था, जश्न था, उस दिन बसें पहुंची, प्लीज, लेकिन उसके बाद वो बसें फिर बंद पड़ी है। हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जाकर के जो मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बार बार झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, वो प्रिविलेज की श्रेणी में आता है। सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है और इसलिए मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हम स्पीकर महोदय जी को आज देने जा रहे हैं। अभी इस प्रकार का उल्लेख सदन के अंदर तो कोई हुआ नहीं। यद्यपि नियम 75 के अंतर्गत एक पिटीशन जो है वो मेरे कार्यालय में मुझे प्राप्त हुई है और उसमें उस जो पिटीशन को है वो विधानसभा सचिवालय एग्जामिन कर रहा है। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें अपने मित्र ठेकेदारों के लिए बनाई आपने। आपके मैं याद करवा रहा हूं कि बिल्डिंगें बना दी गई है, खाली है। मैं मंडी भी अब कुछ ऑफिस शिफ्ट करने पड़ेंगे, मंडी में भी कुछ ऑफिस शिफ्ट करने पड़ेंगे। जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था शिवधाम, वो तो मैं बना रहा हूं। आपकी सोच ठेकेदारों की सोच थी, ठेकेदारों की सोच थी, मेरी सोच प्रदेश की सोच है। मैं शब्दों का इस्तेमाल में नहीं जाना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आपदा में आप खड़े नहीं होते, आपदा में आपदा परिवारों के साथ देने के लिए जो सहायता राशि की उसका आप विरोध करते हैं। आरडीजी जो कट गई 8000 उसका विरोध आप करते हैं। हमारे 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद किए, डॉक्टर बैठे हुए थे, इलाज चल रहा था, ताले लगा बंद कर। हमने सोचा था वो शायद मरीजों के हित में खुल जाएंगे, पर नहीं खुले। हमारे 9 स्कूल बंद कर दिए, 5-5 किलोमीटर और 5-5, 6-6 साल के बच्चों को पैदल चलना पड़ रहा है। परंतु मुख्यमंत्री जी के आने से नाहन विधानसभा क्षेत्र और सिरमौर की जनता को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा कि 3.25 साल में 37,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को मिला। वो 37,000 करोड़ मिलने के बाद भी आपने 45,000 करोड़ का कर्ज क्यों लिया? उससे कौन सा आपने डेफिसिट माइनस किया? और आप केवल और केवल ब्लेम गेम, सिर्फ ब्लेम गेम। आपने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया। 1 लाख बेरोजगारों को आपने सरकारी नौकरी देनी थी, आपने सड़कों पर दौड़ा दिए और बोला जी अब इनको वन मित्र लगाएंगे, अब इनको रोगी मित्र लगाएंगे, अब इनको पशु मित्र लगाएंगे। तो यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा।
300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं चाहते टीका साहब को हम मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे हमारा इस टर्म में या 2027 अभी तो जी इन्होंने बटा जा रहा है। अच्छा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम नो डिजर्व। अच्छा, हम कांग्रेस का नाम नहीं ले सकते। हम कहाँ के रहने वाले हैं? सिरमौर। एक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते काट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे। अब से हमारा वायदा है 5 लाख नौकरियां हम देंगे आपको। कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 52 साल वाली मिलेगी। ये 3500 रुपए की नौकरी, ये 4500 रुपए की नौकरी बिल्कुल बंद की जाएगी। पक्की नौकरी, 52 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी। जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार द्वारा चौथे साल में भी फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट वाली 3 में से 2 गारंटीज पूरी न किए जाने व 1865 के करीब संस्थान बंद किए जाने के मुद्दे पर बेशक सोशल मीडिया पर गैर कांग्रेसी अथवा आम लोग बार बार नाराजगी जता रहे हैं, मगर चर्चा इस बात के भी है कि नेता प्रतिपक्ष सूबे की सरकार की नाकामियों को भुनाने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं। कुछ सियासी जानकारों के अनुसार सुक्खू सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन, 5 लाख नौकरियां, 300 यूनिट फ्री बिजली व 2 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी 10 में से लगभग 9 गारंटी पूरी न किए जाने व 1865 संस्थान बंद किए जाने का मुद्दा जहां अनुराग ठाकुर, राजीव बिंदल व सतपाल सत्ती जैसे प्रदेश के भाजपा नेता प्रभावशाली ढंग से उठा रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ज्यादातर समय सीएम सुक्खू के आरोपों के जवाब देने में बीत रहा है। सूबे में पहली बार किसी मुख्यमंत्री द्वारा भारी संख्या में अथवा 1865 से ज्यादा संस्थान बंद किए जाने पर हालांकि जनता में उस दौरान काफी नाराजगी दिखी, मगर सीएम सुक्खू न केवल लगातार इन्हें बंद किए जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि इन दिनों पूर्व की जयराम सरकार द्वारा बनाए गए 1000 करोड़ के सरकारी भवनों को भी अनावश्यक बता रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कुछ सियासी जानकारों के अनुसार जनहित में 1865 संस्थान खोलने व 1000 करोड़ के सरकारी भवन बनाने को अपनी उपलब्धि साबित करने में काफी हद तक नाकाम रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी जयराम ठाकुर पर विरोधियों द्वारा कमजोर सीएम होने के आरोप लगाए जाते रहे और उनका रिमोट दिल्ली में बताया जाता था। पिछले चुनाव में 10 लोक लुभावनी गारंटीज के अलावा भाजपा की हार का एक मुख्य कारण कुछ लोग कांग्रेस द्वारा पीपीई किट घोटाले के आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा द्वारा बिंदल को साइडलाइन किया जाना भी बताते हैं, मगर चर्चा इस बात का है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने चौथे साल में भी उस कथित घोटाले को लेकर ना तो कोई संतोषजनक जांच करवाई और ना ही अब कांग्रेस नेता फिर से भाजपा अध्यक्ष बने डॉक्टर बिंदल पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बजट सत्र के सेकंड फेज के पहले दिन भाजपा ने जहां सीएम पर सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए स्पीकर को प्रिविलेज नोटिस सौंपा, वहीं सीएम सुक्खू आरडीजी व अन्य मुद्दों पर भाजपा को हिमाचल विरोधी बताते हुए डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव मोड में नजर आए। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।